नमस्कार। चलिए आज शीशे के पीछे की लड़की की डरावनी दुनिया में उतरते हैं। एक साधारण सा दिखने वाला शीशा, सोचिए जरा, वो इतना भयानक कैसे हो सकता है। आइए इस कहानी के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। कभी देर रात शीशे में देखा है और एक पल के लिए ऐसा लगा हो कि परछाई में कोई और भी है। बस ये कहानी इसी शेरन के साथ खेलती है। तो हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह यह भी एक बिल्कुल सामान्य माहौल से शुरू होती है। हमारा मेन कैरेक्टर है अयान, जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। पर इस अपार्टमेंट में एक पुराना रहस्यमयी शीशा है और यही शीशा बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। तो जरा सोचिए, एक आरामदायक सा अपार्टमेंट, पुराने स्टाइल का फर्नीचर, सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना? लेकिन एक चीज है जो इस पूरे माहौल को बदलने वाली है। वो है गहरे ओक की लकड़ी के फ्रेम वाला एक बहुत बड़ा पुराना शीशा। ये कहानी अनकैनी के कॉन्सेप्ट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करती है। अनकैनी मतलब वो अजीब सी सिहरन जो तब होती है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक अजीब लगने लगे। जैसे मान लीजिए अंधेरे में अपनी ही परछाई एक पल के लिए हिलती हुई दिखे, बस वही फीलिंग। और बस यहीं से डर की शुरुआत होती है। एक रोजमर्रा की आदत शीशे के पास से गुजरना अब खौफ का बीज बो देती है। सवाल यह है कि अयान के साथ आगे क्या होने वाला है। 3 रातें बीत चुकी हैं और वो जो देखे जाने का एक अजीब सा एहसास था ना, वो अब एक भयानक हकीकत बनने जा रहा है। तो शीशे में कुछ ऐसा दिखता है जो वहां हो ही नहीं सकता। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो वही करता है जो कोई भी करेगा। वो झटके से पीछे मुड़ता है। पीछे कुछ भी नहीं, कमरा एकदम खाली है। चलो एक गहरी सांस। हाँ, एक पल की राहत मिली। पर क्या ये सच में खत्म हो गया है? असली डर तो तब शुरू होता है जब उसकी नजर वापस शीशे पे पड़ती है। सोचने वाली बात है, अब उसे क्या दिखाई देगा? वो अभी भी वहीं खड़ी थी और सीधे उसे घूर रही थी। बस ये वो पल है जब अलौकिक खतरा पूरी तरह से सामने आ जाता है और अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसी रात डर एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। अब वो सिर्फ देख नहीं रही, वो बाहर आना चाहती है। यहां कहानी का पेस देखने लायक है। कैसे धीरे धीरे तनाव बढ़ता है, चादर अपने आप फिसल जाती है, लड़की शीशे के और करीब आ जाती है। ये एक स्लो बर्न नाइटमेयर है जो आंखों के सामने सच हो रहा है। और फिर वो बोलती है। उसके शब्द हवा में एक पहेली की तरह तैरने लगते हैं। एक ऐसा सुराख जो अयान को उस बुरे सपने की जड़ तक जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो अब जवाबों की तलाश में अयान पहुंचता है मकान मालिक के पास और यहीं से कहानी का 10 साल पुराना एक गहरा राज खुलना शुरू होता है। तो पता चलता है कि ये सब शुरू हुआ था 10 साल पहले रिया नाम की एक लड़की के साथ, जो अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। सवाल यह है कि क्या शीशे का उसकी गुमशुदगी से कोई कनेक्शन है? और फिर कहानी का सबसे चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं है, ये पर्सनल है। अयान को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी शक्ल उस आदमी से मिलती है जिसने रिया को धोखा दिया था। मकान मालिक की बातें सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिया इंतजार कर रही है और वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। अब अयान के लिए ये उसकी जिंदगी की लड़ाई बन चुकी है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स यानी आखिरी रात पर पहुंचते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, छिपने की कोई जगह नहीं। शीशा अब हमला करने वाला है। ये हमला बहुत ही मेथडिकल और बेरहम है। पहले खरोचने की आवाजें, फिर शीशे का अपने आप हिलना। ये एक ऐसा बुरा सपना है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसका अंत होता है अयान के पकड़े जाने से। उसकी आखिरी फुसफुसाहट में उसका असली मकसद साफ हो जाता है। उसे बदला चाहिए और अयान उसका शिकार है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी है। अयान मरता नहीं है, नहीं, उसकी किस्मत मौत से भी बदतर है। वो शीशे में कैद हो जाता है, हमेशा के लिए। वो रिया के अकेलेपन की जगह ले लेता है और उस अभिशाप का एक हिस्सा बन जाता है। और इस तरह डर का ये चक्र चलता रहता है। कहानी एक आखिरी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। अगला किराएदार कौन होगा? और इस कहानी के बाद क्या कोई भी पुराने शीशे को पहले की तरह देख पाएगा?